जय हिंद। नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 20 टॉपिक को कवर किए हैं। कितने टॉपिकों को? 20 टॉपिकों को कवर किए हैं छत्तीसगढ़ जीएस के। और आज की इस वीडियो में हम 20 प्रश्न का हल करेंगे। इसके अलावा ये जो प्रश्न हैं ये सॉल्वेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि सीजी व्यापम द्वारा क्लियर कर दे रहे हैं आपको। सीजी व्यापम द्वारा पिछले विभिन्न वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं व्यापम में, जो कि आपके सीजीपीएससी प्यून भर्ती के में सीजीजीके के क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलते हैं आज का यह मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि यहाँ पर नगर निगम का दर्जा रायपुर को कब मिला गया है। ये सीजीपीएससी द्वारा भी रिपीट किए गए हैं और व्यापम द्वारा भी रिपीट किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है 1967। चौथा ऑप्शन हमने 1, 2, 3 ऑप्शन रखा हुआ है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है कि राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पर आपको हम क्लियर कर देते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की स्थापना जब 1 नवंबर 2000 को की गई तो ये पूरे भारत का 26वां राज्य था। और इनका क्षेत्रफल कितना था ये भी यहाँ पर देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 135,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। और क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां स्थान रखता है छत्तीसगढ़। तो ये तो ओवरऑल हो गया। अब देखते हैं जिला निर्माण का। तो जब छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर को हुआ, 1 नवंबर 2000 को, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, हालांकि वीडियो आपके लिए लंबा हो जाएगा। तो इसकी स्थापना जब की गई तो इस छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 16 थी। और वर्तमान में कितने जिले हैं आप जान रहे होंगे। वर्तमान में टोटल हो चुके हैं 33 जिले। कितने जिले हो चुके हैं? 33 जिले हो चुके हैं, जिसमें 28 पूर्व के हैं और 5 नए बनाए गए हैं 2022 में। 5 नए कब बनाए गए हैं? 2022 में। तो आपको क्लियर हो गया होगा पहले कितने ज़िले थे जब स्थापना हुआ, तो 2000 में 16 ज़िले थे। इसी प्रकार ज़िले का निर्माण होते गया और लास्ट में 2020 में एक ज़िला नया बना था, गौरेला पेंड्रा मरवाही, और 2022 में 2 साल बाद बन गया 5 नया ज़िला। इस तरह से टोटल हो गए हैं 33 ज़िले हो चुके हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया होगा कि निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य छत्तीसगढ़ के पश्चिम सीमा में लगे हैं। तो पश्चिम सीमा में 2 राज्य कौन से हैं जो लगा हुआ है? तो हम यहीं पर एक छोटा सा आपको लिए मैप बना देते हैं, जिसमें हम आपको क्लियर कर देंगे। इस तरह से हमने ये छत्तीसगढ़ का मैप बना दिया और इसको हम थोड़ा सा विभाजन करते हैं। जैसे कि इस तरह ये उत्तर प्रदेश हो गया और इस तरफ का यहाँ जो बच जाता है ये झारखंड। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से। और ये तरफ बच जाता है उड़ीसा और इस तरफ आ जाता है आंध्र प्रदेश और इस तरफ आ जाता है तेलंगाना, यहाँ पर आ जाता है महाराष्ट्र और यहाँ पर आ जाता है मध्य प्रदेश। तो पश्चिम दिशा कौन सा होगा? पश्चिम दिशा कौन सा होगा ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना है। इस तरफ का ये पूर्व दिशा है, इस तरफ का ये पश्चिम दिशा है और इस तरफ का ये उत्तर दिशा है और नीचे तरफ दक्षिण दिशा है। तो क्लियर हो गया होगा कि कौन सा दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। यहाँ पर पूछा हुआ है कि पश्चिमी सीमा से लगे हुए राज्य हमें बताना है। तो पश्चिमी सीमा से ये 2 mm वाला लगा हुआ है, अर्थात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र लगा हुआ है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो पता चल गया होगा ये ऑप्शन है। अगर पूछ लिया जाता कि उत्तर में कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर हम उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, पूर्व में है यहाँ पर उड़ीसा और झारखंड। तो जो भी पूछे जाते हैं आप इस तरह से मैप अगर रखे हैं, तो मैप का एनालिसिस किए हैं, तो आपको क्वेश्चन को हल करने में सहूलियतें होगी।
इसके बाद अगला जो आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न आया हुआ है वो ऊंचाई से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थान कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है ये पूछा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि गौरलाटा है, मैनपाट है, देवगढ़ है, बदरगढ़ है। अब इनमें से कौन सा सही है, सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा स्थान है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देते हैं, गौरलाटा सबसे ज़्यादा ऊंचाई में स्थित है और यही इसका सही आंसर है। इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। मैनपाट का अगर कभी पूछ ले तो इसका भी आप याद रखेंगे। गौरलाटा का है 1225 जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है और ये बलरामपुर जिला में है। अगर कभी पूछ ले तो बलरामपुर जिला में है गौरलाटा चोटी, बलरामपुर में है। और मैनपाट जो कि सरगुजा में है जो कि 1152 मीटर ऊंचा है। अगर कभी पूछ ले देवगढ़ की पहाड़ी का ऊंचाई कितना है तो ये 1033 मीटर है। और ये जो मैनपाट है तो सरगुजा जिले हमने बता दिया। जो देवगढ़ है वो कौन से ज़िले में है तो वो कोरिया ज़िले में है, ठीक है। और बदरगढ़, यहाँ पर बदरगढ़ भी आ चुका है जो कि 1176 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और ये जो बदरगढ़ है ये कौन से ज़िले में आता है? ये जो बदरगढ़ है ये आता है कवर्धा जिला। अगर कभी क्रम से जमाने के लिए आप पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं है कि पूछे जा चुके हैं कि क्रम से आप जमाइए, तो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आता है गौरलाटा जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, जो कि कहाँ पर है? बलरामपुर जिला में। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है बदरगढ़ जो कि कहाँ पर है तो ये कोरिया ज़िले में है। बदरगढ़ कवर्धा, हमने बताया कवर्धा ज़िले में है। तीसरे में आ जाता है मैनपाट, फिर चौथे में आ जाता है देवगढ़। और कौन कौन से ज़िले में है ये तो हमने बता दिया है। अगर आप आंसर जान रहे हैं, हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं अगर आप आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप आंसर को इस तरह से कमेंट करेंगे। हमने कमेंट करने के लिए आपको पिछले वीडियो में बोला था, तो बहुत सारे द्वारा कमेंट किया गया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगता है आप एक बार फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगला हम मिट्टी से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं कि बागवानी फसलों के लिए कौन सा मिट्टी उत्तम होता है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं बागवानी फसलों के लिए आंसर सबसे पहले हम नहीं बताएंगे, आप आंसर को गैस किया करें। उससे पहले हम आपको कुछ और प्रश्नों के आंसर बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में मिट्टी को 5 प्रकार से बांटा गया है। ये पूछ लिया गया प्रश्न, इसलिए बता रहे हैं 5 प्रकार में बांटा हुआ है। अब ये 5 प्रकार अगर आप बोलते हैं तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं। जैसे कि लाल एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, हम इतना ही रखते हैं कि ये 5 प्रकार की मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यहाँ पर इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए इसमें बागवानी की फसलें अच्छे से होती है और यही इसका सही आंसर है। हम यहाँ पर लेटराइट जो मिट्टी होता है उसे भाठा, अपने तरफ हम लोग भाठा मिट्टी भी कहते हैं या इसे मुरुम मिट्टी भी कहते हैं। इनकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वो कम होता है, इसलिए बागवानी फसलें के लिए ये सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा भवन निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसे भवन निर्माण मिट्टी भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ये पूछ लिया गया है। तो हम यहाँ पर वर्षा वाले स्थान को देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आ जाता है अबूझमाड़ की पहाड़ी, जो कि कहाँ पर है तो ये नारायणपुर जिला में है और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। कौन सा सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा कहाँ होती है तो अबूझमाड़ में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां प्रश्न है कि खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है। तो सबसे पहले आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर क्या है कि खुर्जा पहाड़ी। यहाँ पर ये खुर्जा थोड़ा सा मात्रा मिस्टेक हो गया है, ये इस तरह से खुर्जा पहाड़ी रहता है। और ये भी आपको बता देते हैं खुर्जा पहाड़ी कहाँ पर है, अगर पूछ लिया जाए कभी तो जसपुर जिला में है। खुर्जा पहाड़ी किस जिले में है, जसपुर जिला में है, ये तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर खुर्जा पहाड़ी में रानी झूला भी है, ये भी याद रखें अगर कोई पूछ ले। रानी झूला नामक स्थान है जहाँ से ईब नदी का उद्गम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन है ईब नदी वाला, ये इसका सही आंसर है। और ईब नदी की कुल लंबाई अगर पूछ ले तो कभी पूछ ले तो 202 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और छत्तीसगढ़ में ये 87 किलोमीटर बहती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितना बहती है 87 किलोमीटर, कुल लंबाई है 200 किलोमीटर और 21 जिले में बहती है। तो
ये जसपुर जिला में बहती है। और एक प्रश्न इब नदी से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं कि इस नदी के रेत में बालू के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बालू के कण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इस तरह से ये छत्तीसगढ़ का मैप है और ये तरफ होता है पूर्व और इस तरफ होता है पश्चिम, इस तरफ होता है उत्तर और नीचे तरफ होता है दक्षिण। तो हमने तो यहाँ पर रेट डिवाइड कर दिया कि कौन सा दिशा में कौन सा है। उसके बाद नदी के बारे में भी आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में 4 अपवाह तंत्र नदियाँ बहती हैं। यहाँ पर से इस तरफ से बहती है ये महानदी और यहाँ से बहती है ये गोदावरी नदी, 2 हो गया, और यहाँ से बनती है सोन गंगा अपवाह तंत्र प्रणाली। और एक और जो नदी अपवाह तंत्र प्रणाली होता है वह होता है ब्रह्मणी, या यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो हमने ये बताया ये नर्मदा अपवाह तंत्र प्रणाली, या इसे हम लोग नर्मदा आप कह सकते हैं। और एक और जो नदी बहती है हम इसे सोन नदी अपवाह तंत्र प्रणाली भी इस तरफ जो बहती है इसे सोन नदी अपवाह तंत्र प्रणाली कहते हैं और इस तरफ बहती है उसे हम नर्मदा कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमने, तो इस तरफ का जो महानदी हो गया, कलर चेंज कर देते हैं एक बार, ये महानदी और ये गोदावरी नदी इस तरफ, और इस तरफ जो बहती है यहाँ पर नर्मदा, और यहाँ पर जो बहती है ये सोनगंगा, और यहाँ पर बहती है ब्रह्मणी। तो इस तरह से 5 नदियाँ बहती है। तो पश्चिम में कौन सा बहेगा? इस तरफ से जो ये आ रहा है गोदावरी नदी का। और गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इंद्रावती नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। अगर कभी पूछ ले इंद्रावती नदी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो उसको भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं ताकि आप एग्जाम दिलाने जाएँ तो आप कोई डाउट न रहे। सबसे पहले तो ये है कि इंद्रावती नदी की कुल लंबाई 264 किलोमीटर है और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर, इसके अलावा बीजापुर, और ये दोनों ज़िलों में बहती है। बस्तर और बीजापुर जिला में बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर, ये 3 ज़िले में प्रवाहित होती है। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला आ चुका है कि रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो रक्सगंडा जलप्रपात तो किस नदी पर बना हुआ है तो आप जानते ही होंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि ये जो जलप्रपात है ये एक्चुअल में किस जिला में स्थित है, और जैसे ही कोई किस जिला में स्थित है यह आपको पता चल जाता है तो आप ये भी आंसर लगा सकते हैं कि ये किस एरिया में बहता है। तो इसका सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, रेंड नदी। हम रेंड नदी को रिहन नदी के नाम से भी पढ़ते हैं, तो ये इसका सही आंसर है। चूँकि जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे तो रेन नदी ऑप्शन में था, इसलिए हमने रेन नदी इसमें लिखा हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में बहती है। कौन सी जिला में बहती है? सूरजपुर जिला में बहती है रेन नदी, जहाँ पर रक्सगंडा जलप्रपात है। इसके बाद आपका बांध से जुड़ा हुआ प्रश्न आ चुका है, और ये प्रश्न क्या है तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं कि माडमसिल्ली बांध किस जिले में स्थित है। तो ये जो माडमसिल्ली बांध है ये किस जिला में स्थित है ये हमें बताना है, और इसका सही आंसर क्या है ये भी आप फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं, ये जो बांध है ये किस ज़िले में है ये बता देते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। 10 का आंसर क्या? ए कमेंट आप करेंगे। तो 10 का आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन है, धमतरी जिला में है। और ये जो बांध है ये सिलियारी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? सिलियारी नदी पर बनाया गया है, और इस बांध की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया है। और इसके निर्माणकर्ता भी अगर कभी पूछ ले तो एल्फिंस्टन द्वितीय आप लगाएंगे, एल्फिंस्टन, ये भी पूछ लिया गया प्रश्न है। और ये ब्रिटिश तकनीकी के आधार पर आधारित है। फिलहाल ये जो माडमसिल्ली है इसे हम लोग माडुमसिल्ली या मुरुमसिल्ली भी कहते हैं। माडुम भी कहते हैं, माडम भी कहते हैं, या मुरुम भी कहते हैं। इन 3 नाम से जाना जाता है। और इसका नामकरण अब बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर कर दिया गया है। तो आप ये भी याद रखें कि बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध या जलाशय पूछा जाएगा तो धमतरी में 1923 में एल्फिंस्टन द्वितीय द्वारा सिलियारी नदी पर बनाया गया है, जो कि एशिया का पहला साइफन बांध है। अगर कहीं पूछ ले तो क्या लगाएंगे? पहला साइफन बांध है माडमसिल्ली या मुरुमसिल्ली बांध।
अगला 11वां प्रश्न है कि कवर्धा जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करते हुए हम चलते हैं सरसरी तौर पर। यहाँ पर कवर्धा जिला में है भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, और इस भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 2001 में की गई है और इसका क्षेत्रफल 163 वर्ग किलोमीटर है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है कवर्धा का, जो कि कवर्धा जिले में है भोरमगढ़। यहाँ पर हमने आपको गलत बता दिया था ऑप्शन में। ये जो भोरमगढ़ हम जो बता रहे हैं ये कहाँ पर है, ये बीजापुर में है। मिस्टेक हो गया था हमको पढ़ने में। तो ये भोरमदेव है कवर्धा में, भोरमगढ़ है बीजापुर में, अचानक पार है मुंगेली में, पामेर है रायगढ़ में। तो सभी जिला यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। और जो हमने बताया कि भोरमदेव की स्थापना 2001 में की गई है, 163 वर्ग किलोमीटर है, सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है भोरमदेव अभ्यारण्य। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि 12वां प्रश्न, बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। तो लाठी बांस छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यही इसका सही आंसर है। और छत्तीसगढ़ में पानी बांस भी हो जाता है, लेकिन सबसे यहाँ पर जो उत्तम किस्म का पाया जाता है सर्वाधिक वो लाठी बांस पाया जाता है। ये ऑप्शन सही आंसर है। अगला आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में काव्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले कवि ये दलपत राव है। हाँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दलपत राम राव है। ये किस रियासत में रहते थे, तो ये रहते थे खैरागढ़ रियासत में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला है कि महाराजा प्रवीण चंद भंसदेव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है ये तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। 15वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का क्या नाम है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम है कोसली। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तीसरा ऑप्शन हमने 1, 2, 3 ऑप्शन लिया हुआ है। और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। 16वां प्रश्न, यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, कलचुरी है ये, कलचुरी राजवंश की राजधानी नहीं था। तो इनमें जो 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से जो जाजलपुर है, जो जांजगीर नाम से जाना जाता था, ये उनकी राजधानी कभी नहीं रही थी। हालांकि शासन क्षेत्र रहा था, लेकिन त्रिपुरी, तुम्मा, रतनपुर ये कलचुरियों की राजधानियाँ रही थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था। तो ये इतिहास से पूछा हुआ प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रथम ब्रिटिश अधिकारी था। तो सबसे पहले बने थे कैप्टन एडमंड। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इन्होंने 1818 ईस्वी से 1825 तक शासन किया था। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी सही नहीं है। यहाँ पर कैप्टन एडमंड पहला है। अगर दूसरे पर अगर पूछ लिया जाता तो एगेन्यू आप लगाएंगे, एगेन्यू। फिर आता है हंटर, तीसरे नंबर पर हंटर, फिर सैंडिस विल्किंसन, फिर क्राफर्ड। टोटल 6 ब्रिटिश अधिकारी हुए थे। तो चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। आपको ये, हम इसे ब्रिटिश अधीक्षक भी कहते हैं। इसे अगर पूछ ले तो ब्रिटिश अधीक्षक, ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया था। तो आपको पता चल गया होगा हमने क्या आंसर लगाया। यहाँ पर अगला आ गया कि नांदगांव एवं छुई खदान के राजा किस वंश के थे। तो ये थे बैरागी राजवंश से बिलोंग करते थे ना। जो रियासत हुआ करते थे नांदगांव रियासत या छुई खदान रियासत, वो बैरागी वंश थे। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर 19वां प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है। तो छाता पहाड़ यहाँ पर है बलौदाबाजार जिले में। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद आ चुका है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऐसे प्रश्न रिपीट हो चुके हैं कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, लेकिन नाम आपका चेंज हो जाता है। वर्तमान में कौन है, तो ये है चरणदास महन। तो आपको करेंट अफेयर से जुड़े प्रश्न भी आप याद करते रहें। हमने आज का जो ये प्रश्न लिया हुआ है ये विभिन्न पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और हमने 20 टॉपिक को इसमें पूरे कवर किए हैं। फिर भी कई टॉपिक अभी बच चुके हैं और आगे के सीरीज में हम जो बचे हुए टॉपिक हैं उन पर कवर करेंगे। ये टॉप 20 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए और ये तो 20 टॉपिकों से हमने एक एक प्रश्न उठाए थे।
तो इस टॉपिक को एक बार आप ज़रूर एनालिसिस करें, पढ़ें, और आपको सारे वीडियो का मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर आपका इंडस्ट्री में प्लेलिस्ट आ जाएगा। यहाँ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, जहाँ से आप सारे छत्तीसगढ़ के प्रश्नों का अध्ययन कर सकेंगे जो कि विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना एक बार फीडबैक जरूर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।